हेलो, नमस्कार एवरीवन। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय शिव सर। चलिए आज हम लोग ये इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। जैसा आप देख पा रहे हो सामान्य कार्बनिक रसायन। तो आज चर्चा होगी सामान्य कार्बनिक रसायन के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसे आप कहते हो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि जीओसी। जीओसी आप बोलते हो। तो चलिए समझते हैं जीओसी क्या होती है। जैसा आपको पता है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो जो अभिकारक होता है वह डायरेक्ट उत्पादों में परिवर्तित नहीं होता है ना। कोई भी अभिकारक डायरेक्ट उत्पाद में परिवर्तित नहीं होता। पहले क्या होता है, अभिकारक हमारा एक बीच में उच्च ऊर्जा वाली स्पीसीज बनाता है, फिर जाकर के ये उत्पादों में परिवर्तित होता है। यानी रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और हाई एनर्जी की स्पीसीज बनाएंगे, फिर जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। अब जो ये हाई एनर्जी स्पीसीज आपको यहाँ पर बीच में मिल रही है उत्पाद बनने के पहले, ये होती है आपकी दो प्रकार की। कितने प्रकार की? ये होती है दो प्रकार की। अब कौन कौन सी? या तो ये मध्यवर्ती होगी जिसे आप बोलते हैं इंटरमीडिएट, या तो ये होगी संक्रमण अवस्था जिसको आप बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब ये मध्यवर्ती क्या होती है? मध्यवर्ती समझते हैं, इसको आप बोलते हो इंटरमीडिएट। अब ये जो हाई एनर्जी स्पीसीज है इस ये तो मध्यवर्ती होगी या तो संक्रमण अवस्था। इसमें पहला हम लोग देखते हैं मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट। अब मध्यवर्ती क्या है? ये उच्च ऊर्जा वाली स्पीसीज होती हैं और ये बहुत ही क्या होती है? अस्थायी होती हैं। इनको विशेष परिस्थितियों में ही प्राप्त किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देखें, आपने सुना होगा नाम कार्बोधनायन का, कार्बोनियन का, मुक्त मूलक का, कार्बीन का, नाइट्रीन का, बेंजाइन का, एलाइड का, है ना। कार्बोधनायन को आप बोलते हो कार्बोकेटायन, कार्बोनायन को आप बोलते हो कार्बेनायन, मुक्त मूलक को आप बोल रहे हो फ्री रेडिकल, कार्बीन को कार्बीन, नाइट्रीन को नाइट्रीन, बेंजाइन को बेंजाइन, एलाइड को एलाइड ही बोलते हैं। ये ढेर सारे क्या है, ये आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट है यानी कि मध्यवर्ती हैं। अभिक्रिया के बीच में बनने वाले क्या है? ये स्पीसीज है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है आपका कार्बोधनायन खूब पढ़ना है, कार्बोनायन है, मुक्त मूलक है। ये तीन बहुत ही मेजर क्या होते हैं, हमारे इंटरमीडिएट होते हैं। इनको आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कार्बीन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट ये तीनों होते हैं। तो कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, एलाइड। ठीक है, आगे बात करें संक्रमण अवस्था की। इसको आप बोलते हो ट्रांजिशन स्टेट। और यह क्या होती है? ये बहुत ही यानी कि ये इंटरमीडिएट की तुलना में क्या होती है? बहुत ही अस्थायी। ये बहुत ही अस्थायी स्पीसीज है। संक्रमण अवस्था को आप प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि जब ये बहुत ही अनस्टेबल होगा तो इसको प्राप्त करना संभव नहीं है। संक्रमण अवस्था में कुछ बंध बनते रहते हैं तथा कुछ बंध क्या होते हैं? टूटते रहते हैं। यानी कि बॉन्ड की फॉर्मेशन, यानी कि बॉन्ड की क्या होगी भाई? बॉन्ड की फॉर्मेशन और बॉन्ड की ब्रेकिंग साथ साथ होती है ना। बॉन्ड की फॉर्मेशन भी उधर हो रही है न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में, इधर से कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है, बी माने ब्रेक हो रहा है। ठीक। और ये पंच संयोजी क्या होती है? संक्रमण अवस्था होती है, जो कि इसमें आप देख रहे हो 1 2 3 ये हो गए, और ये चौथा हो गया, और ये कौन सा हो गया? पांचवा। पांच बंद इसमें बने होते हैं। अब आपका जो रिएक्टेंट है, ये जो संक्रमण अवस्था या मध्यवर्ती बना करके फिर प्रोडक्ट में आपका कन्वर्ट हो रहा है। ठीक। अब ये रिएक्टेंट यानी अभिकारक, ये स्वयं कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। अभिकारक कौन कौन से? एक तो अभिकर्मक होता है, या इसको बोलते हो आप आक्रमणकारी। दूसरा होता है क्रियाधार जिसको आप बोलते हो सबस्ट्रेट। तो अभिकर्मक को आप रीजेंट बोलते हैं या अटैकिंग रीजेंट स्पीसीज बोलते हैं, क्रियाधार को आप सबस्ट्रेट बोल रहे हो। अब ये अभिकर्मक या आक्रमणकारी या अटैकिंग स्पीसीज क्या होती है, जिसे आप रीजेंट कहते हो? कह रहे वह स्पीसीज जो आक्रमण करती है, ये ऐसी स्पीसीज है जो आक्रमण करेगी। और क्रियाधार क्या होता है भाई? वह स्पीसीज जिस पर क्या होता है? आक्रमण होता है। यानी कि एक तो जो आक्रमण करता है वो रीजेंट है, जिस पर आक्रमण होता है वो क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है। अब अभिकर्मक आपका रीजेंट कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है। एक तो आपका क्या होगा? नाभिक स्नेही या नाभिक रागी। दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन रागी। अंग्रेजी में आप बोलते हो न्यूक्लियोफाइल। दूसरा कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल दो वर्ड से मिलकर बना न्यूक्लियो और फाइल। न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस और फाइल का मतलब लविंग, और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन है और फाइल का मतलब क्या है? लविंग। एंड न्यूक्लियोफाइल यानी जिसको न्यूक्लियस से लव हो,
इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन से लव हो, यानी कि जिसको न्यूक्लियस से लव होगा। न्यूक्लियस तो धनावेशित है, तो ये खुद क्या होगा, ये खुद ऋणावेशित होगा। इलेक्ट्रोफाइल यानी जिसको इलेक्ट्रॉन से लव हो, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन के पास जा रहा है, इसका मतलब खुद इस पर क्या होगा, खुद इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो भाई न्यूक्लियोफाइल को आप Nu- से नोट करते हैं, क्योंकि यह कहाँ जाएगा, ये न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, तो माइनस चार्ज होगा, है ना। इलेक्ट्रोफाइल को आप क्या करते हैं, E+ से नोट करते हैं। E+, प्लस का मतलब ये धनावेशित होगी, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तभी ये इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। ठीक है। अब आप किसी अभिक्रिया में आप अभिकर्मक को, क्रियाधार को, यानी कि रीजेंट को और सबस्ट्रेट को कैसे पहचानेंगे, तरीका आपको बताते हैं। यदि अभिक्रिया में एक अभिकारक कैसा हो, कार्बनिक है, तथा दूसरा कैसा हो, अकार्बनिक है, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका कार्बनिक वाला होगा वो क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा। अकार्बनिक वाला क्या हो जाएगा, आपका रीजेंट हो जाएगा, है ना। और जो रीजेंट होगा वो दो तरह के हो सकते हैं, उनमें से एक या तो नाभिक स्नेही होगा, या तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा, या तो न्यूक्लियोफाइल होगा, या तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। आपका जैसे CH3Br मेथिल ब्रोमाइड है, OH माइनस ये हाइड्रोक्सिल आयन है, न्यूक्लियोफाइल है, इसके साथ रिएक्शन होगी, बनेगा मेथिल एल्कोहल और Br- निकल जाएगा। अब CH3Br आपका सबस्ट्रेट है, क्योंकि ये कैसा है, ये क्योंकि ये भाई ऑर्गेनिक है, क्योंकि ये कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक है। और ये आपका क्या है, OH- रीजेंट है ना। और ये इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल है। और ये आपका क्या होता है भाई, इनऑर्गेनिक है। ये क्या है आपका, इनऑर्गेनिक था, इसलिए क्या बोल दिया गया है इसको, आप रीजेंट बोल दिया गया। तो ऑर्गेनिक वाला क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, इनऑर्गेनिक वाला कौन सा होता है, रीजेंट होता है। अब इसमें जरा यहाँ पे लेके समझते हैं। फिनॉल आपका ऑर्गेनिक है, और NO2+ क्या है, इनऑर्गेनिक है। तो फिनाल क्या हो जाएगा आपका, फिनाल आपका हो जाएगा रीजेंट, और फिनाल क्या हो जाएगा आपका, रीजेंट। और NO2+ क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो गया भाई ना, उल्टा मैंने बोल दिया। तो जो ऑर्गेनिक वाला क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, तो आप क्या बोलेंगे, तो फिनाल आपका हो जाएगा सबस्ट्रेट, फिनाल आपका हो जाएगा सबस्ट्रेट। और आपका जो NO2+ यानी कि ये नाइट्रो ग्रुप है, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे रीजेंट। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए इसको आप बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। चलिए आगे समझते हैं। दूसरा, यदि अभिक्रिया में दोनों अभिकारक कैसे हो, कार्बनिक हो, तब क्या होगा, तब दिक्कत होगी। जिस अभिकारक में आवेशों की संख्या अधिक हो वह क्या होता है, अभिकर्मक होता है, रीजेंट बोलते हैं। और जिस अभिकारक पर आवेशों की संख्या कम होती है या उदासीन होती है, वह क्रियाधारक या सबस्ट्रेट कहलाता है। जैसे इसमें समझते हैं, ये आपका, ये भी ऑर्गेनिक है, कार्बनिक है, और ये वाला भी क्या है, कार्बनिक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ इस पर क्या है, इस पर माइनस है, इस पर क्या है, माइनस है। ठीक, ठीक है ना। ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। अब ये आपका कार्बनिक, ये भी कार्बनिक है, लेकिन ये क्या है, इस पर कोई आवेश नहीं है, ये आपका उदासीन दिख रहा है, ये आपका उदासीन दिख रहा है। और ये आपका दिख रहा है भाई, ये आपका दिख रहा है आवेशित। इस पर क्या है, इस पर आवेश है ना। इस पर आवेशों की जो संख्या है वो क्या है, अधिक है। अब ये उदासीन ठहरा, और इस पर आवेशों की संख्या क्या है, कम है। जो उदासीन होगा उसको आप बोलेंगे सबस्ट्रेट, और जो चार्ज वाला होगा उसको आप क्या बोलेंगे, रीजेंट। और ये क्या है, रीजेंट आपका इलेक्ट्रॉन रिच दिख रहा है, और तो ये क्या हो जाएगा, आपका न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप पहचान सकते हैं कि कौन सबस्ट्रेट है, कौन क्या है, रीजेंट है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, बताएंगे आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में, उनकी विशेषताएं, और कैसे आप पहचान पाएंगे कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, थैंक यू।